नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉर्निंग स्पेशल विद आदित्य भाई। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी मिसाइल हमने बात की थी अभी संदीप धवन जी के साथ में DF-17 की, जिसको लेके बड़ा हवा मचा हुआ था। पर अभी जो भारत लेकर आया है उसके बाद तो मुझे लग रहा है शी जिनपिंग को दोबारा हार्ट अटैक होने वाला है। वैसे उनको 3 बार हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अब उसके बाद वो कितने होने वाले हैं वो पता नहीं है। बट दिस ETLDHCM इज क्रिएटिंग शॉक वेव्स नॉट ओनली इन चाइना। पाकिस्तान की तो बातें नहीं करेंगे बट ऑल्सो टिल अमेरिका। क्या है ये मिसाइल, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या खूबियां हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हो जाती है, पर हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे आदित्य भाई से। आदित्य भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। ओके। ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है। इसको थाउजेंड सेकंड्स के लिए टेस्ट किया गया है। तो ये जो है कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देती है। सी जब वॉरहेड जब गिरता है, कोई भी वॉरहेड गिरता है तो उसका वेट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें 1 टन का वेट होगा, 1000 किलोग्राम्स का, समटाइम्स 500 किलोग्राम्स का वेट होगा। बट इट सस्टेन्स द स्पीड ऑफ 6 मैक्स, तो विच इज़ हाइपरसोनिक स्पीड। एनीथिंग अबव 5 मैक इज हाइपरसोनिक। और दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है ऑफिशियली, रशिया, चाइना और इंडिया। इसमें अमेरिका भी नहीं है, यूरोप भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो ओनली 3 कंट्रीज हैव इट। इवन यूएसए डजंट हैव इट। यूएसए ट्राई कर रहा है, बहुत सारे उसके प्रोग्राम्स हैं, उसको ट्राई कर रहा है। बट क्योंकि भारत को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 3 मैक कंसिस्टेंट स्पीड का, सो इसमें 5 मैक्स पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं भारत के लिए। सो डीआरडीओ हैज डन ए फैबुलस वर्क ऑन स्क्रैमजेट। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है स्क्रैमजेट का। अगर इसी को 1000 सेकंड से बढ़ा के 2000 सेकंड कर सकते हैं तो दैट इट कैन पुश फर्दर द स्पीड ऑल्सो टू ऑलमोस्ट 12 मैक्स और सिर्फ 13 मैक्स। तो बहुत, वी आर लुकिंग एट द फास्टेस्ट। और दर्शकों को शायद मालूम भी हो कि अग्नि जो सीरीज है, अग्नि 5, उसका जो री एंट्री स्पीड है वो 24 मैक्स है। 24 मैक मतलब वो 12 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से आती है देन ब्रह्मोस ऑल्सो। और प्लस अगर उसमें MIRV लगे हों, सो देन इट इज़ लाइक इंडिया का कैपेसिटी आई थिंक अप टू 10 है, 5, बिटवीन 5 एंड 10। तो अगर हम देखेंगे कि तो 5 और 10 की स्पीड पे अगर देखेंगे तो इट इज़ लुकिंग एट 5 और 10 MIRVs warheads, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। तो अप टू द स्पीड ऑफ 24 मैक्स इंडिपेंडेंटली। तो आप देख रहे हैं ना, जो अभी ईरान अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, दे आर सेंडिंग MIRV। एक मिसाइल जाती है उसमें 10 निकलते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज इन इसराइल। मैं आज काफ़ी ज्यूज के साथ था ऑन ए लंच मीटिंग, और हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं सतोलॉजी को ये लोग। तो दे कम ऑल द वे, इन्फ्लुएंशियल पीपल। और हम लोग को हमारे साथ आके जुड़ते हैं वो लोग अमेरिका में, इवेंट के लिए मिल रहे थे। तो सारे के सारे एक हम जूस रेस्टोरेंट में मिले थे। एंड मतलब जो वहाँ पे, इट वाज वेरी सैड सिचुएशन फॉर एवरीवन, क्योंकि उनके सिविलियन प्लेसेस पे गिर रहे हैं। चलिए इस पे आते हैं कि सो दे आर दे सो जस्ट इमेजिन कि MIRV वॉरहेड क्या कर सकता है। सो ये जो ETLDHCM जो मिसाइल है, ये रीडिफाइन करता है। लोग बोल रहे हैं इसको प्रोजेक्ट विष्णु, बट मेरे हिसाब से भगवान का नाम नहीं लिखना चाहिए किसी प्रोजेक्ट पे। कुछ भी और बुला सकते हैं, वायवास्त्र बुला दें, पर्वतास्त्र बुला दें, पुराने नाम तो बहुत सारे हैं हमारे पास। इंसिडेंटली गायत्री जी, मैं बहुत, आपको मालूम है मेरा, मैं महाभारत कालीन शस्त्रों, सभी शस्त्रों को जानता हूँ जो थे, और रामायण कालीन सारे शस्त्रों को जानता हूँ। अभी तक एक भी ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो उन शस्त्रों को काउंटरैक्ट कर सके, बिलीव मी, विद ऑल द एडवांसमेंट वी हैव। मतलब कोई ऐसा शस्त्र नहीं हमारे पास जो आंधी प्रोड्यूस कर दे। कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो आंधी को शांत कर दे। मतलब वायु को कंट्रोल करना इज अमेजिंग थिंग, इज डिफरेंट थिंग। हम लोग ग्लाइड करते हैं वायु के ऊपर। सो दिस भारत का जो ये प्रोजेक्ट है, जो हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट है, इट्स ए वेरी, इन सबका शेप भी अलग होता है गायत्री जी। इनका शेप एक, आपने बुलेट ट्रेन का सामने वाला पार्ट देखा होगा, इट्स वेरी रेक्टेंगुलर, एजेस एजेस होते हैं, सॉफ्ट एजेस होती हैं, एंड इट्स डिजाइन लाइक ए बीक सामने की तरफ से, एंड देन इट कम्स डाउन विद विद इम्पैक्ट व्हिच इज वेरी वेरी बिग। तो इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को तो हिला ही दिया है, बट एट द सेम टाइम इसका जो काउंटर प्रोजेक्ट है, जैसे कि आई एम जो सो सरप्राइज कि पाकिस्तान में भुखमरी मरी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान अब शॉपिंग के लिए निकला है टू गेट द मिसाइल्स।
और जिन-जिन देशों ने भारत को अपना दोस्ती का वायदा किया, जैसे जर्मनी, एंड दे आर द वंस हू प्रोवाइडिंग IRIS-T स्लिम मिसाइल सिस्टम और SLM मिसाइल सिस्टम, और इस तरह के सिस्टम प्रोवाइड करने विच कैन प्रोटेक्ट अप टू 40 किलोमीटर्स, जो अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं था. So the West is again at its bad game of protecting the terrorist nation. और लेकिन इस समय भारत की तैयारी, आई थिंक भारत शुड टेक एन एक्शन बिफोर पाकिस्तान एक्वायर सच सिस्टम्स एवर अगेन. उसके पास कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से. और आपको तो मालूम है, कल ही आपके शो पे हमने डिस्कस किया था कि 3 से 4 बेसेस पाकिस्तान में दे दिए गए, एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ 900 किलोमीटर का है. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स जो भारत डेवलप कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, ये बड़ा क्रूशल होने वाला है. एंड दे विल बी नीडेड इन लार्ज नंबर्स, नॉट स्मॉल नंबर्स, लार्ज नंबर्स. जैसे ब्रह्मोस का भी बहुत बड़े नंबर्स में चाहिए, सेम दीज सिस्टम्स आल्सो नीडेड इन अ लार्ज नंबर. मतलब कि द फर्स्ट स्ट्राइक हैज टू बी वेरी प्यूनिटिव. मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी, अभी तक हमने, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे 12 फीट के गड्ढे, 12 बाई 20 फीट, 12 बाई 30 फीट. ओके, दिस मिसाइल कैन डू अप टू 60 फीट, अप टू 60 फीट. तो यू आर लुकिंग एट, और ये 2 स्ट्राइक्स होती है, पहले एक जाता है फिर दूसरा आता है उसके पीछे. सो वन क्रिएट्स अ होल, द सेकंड क्रिएट्स अ डिस्ट्रक्शन. ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? डबल होल कैसे? प्लीज एक्सप्लेन. सो क्या होता है कि जो कि इसका पेनिट्रेटेड राउंड होता है, पेनिट्रेटेड राउंड. तो जो फर्स्ट होल होता है क्रिएट से पंचेस अ होल इन द कंक्रीट, एंड द सेकंड फॉलोज विद अ डीपर फायर. तो ऐसे डक डक ऐसे करके ऐसे होता है ये. मतलब 2 फायर्स होते हैं डक डक ऐसे करके. और इस पे आप MIRV नहीं लगा सकते, उसके लिए भारत के लिए अग्नि है. तो आई एम श्योर कि अग्नि तो के सारे वेरिएंट से MIRV लग रहा होगा, एंड ईच वॉरहेड कैन कैरी दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट आल्सो. बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बिकॉज स्क्रैम जेट जो है इट्स अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी. और एंड सो स्क्रैम जेट की टेक्नोलॉजी में फनल होता है जो उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है फनल को. तो गैसेस व्हेन दे पास, सो द आउटपुट इज स्ट्रॉन्गर जेट, इसलिए प्रोजेक्टाइल आगे स्पीड पे जाता है, और ज्यादा स्पीड पे जाता है. सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन प्लेन्स आल्सो, सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन अदर प्लेसेस आल्सो. तो एक ही टेक्नोलॉजी का यूज मल्टीपल प्लेसेस में है. और स्पेशली जब आप मिसाइल पे लगाते हैं तो उसका जो टर्मिनल इम्पैक्ट है, टर्मिनल इम्पैक्ट बोलते हैं, जो लास्ट पॉइंट ऑफ टच, दैट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. तो इसका जो लाइक दिल दहलाने वाला जो होता है वो इम्पैक्ट होता है. कि लाइक अगर रात में कोई वीडियो बनाए देखे, आपने, हम सब ने वीडियो देखा था पंजाब, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कब्जे वाले पंजाब में, सही से बोलना चाहिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले पंजाब में. तो वहां पे अब आपने देखा होगा कि जब वॉरहेड हिट किया था, द अर्थ शुक लोकल एरिया में. जो इम्पैक्ट वाज सो हाई, वो था ब्रह्मोस. जस्ट इमेजिन करिए उसका 3 टाइम्स इसका इम्पैक्ट, 3 टाइम्स. तो नाउ यू नो कि अगर वो एक बिल्डिंग को उड़ा सकता है, दिस कैन टेक आउट ए स्काई स्क्रेपर इन 1 हिट. स्काई स्क्रेपर्स, वाओ. तो इसीलिए चाइना में इस वक्त खलबली मची हुई है कि भारत के पास कैसे आ गई, क्योंकि वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स दे रहे हैं पाकिस्तान को. उनकी बातचीत पूरी कंक्लूजन पे है, पर अब देखें देते हैं नहीं देते. आफ्टर पाकिस्तान इज गिविंग बेसिस फॉर अटैक अगेंस्ट ईरान, अब देखते हैं वो पाकिस्तान इज, चाइना इज रियलाइजिंग द फुलिशनेस, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका तेल सप्लाई बंद करवा दिया. जस्ट इमेजिन. पूरा उनका मिडिल ईस्ट का गेम बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ गए, बिक गए. बिग गए दे हैड टू चॉइस, दे हैड टू चॉइसेस, या तो बलूचिस्तान हाथ से निकल जाए या चाइना का हाथ छोड़ते. तो उन्होंने कहा कि चलो बलूचिस्तान बचा के कुछ पैसे भी आ जाएंगे, हरे हरे डॉलर्स. खैर चाइना को तो झटका लगे. आपने कहा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रशिया, चाइना और इंडिया के पास है. कि यस. इतना यूनिक क्या है कि यूएस भी इसको डेवलप नहीं कर पाया, जापान इसको डेवलप नहीं कर पाया? जी. इसे यूएस ने कभी फोकस नहीं किया. यूएस को, यूएस का था पूरा कि विल डोमिनेट द स्काईज, ये यूएस का मंत्रा रहा है, विल डोमिनेट द स्काईज. लेकिन S-400 ने वो डोमिनेंस खत्म कर दी. आपने देखा होगा भारत में कितने लोगों ने अपोज किया था S-400 को. बड़े बड़े सो कॉल डिफेंस पत्तलकार उन्होंने किया था, जो कि सब वेस्टर्न पेरोल्स पे थे, ऐसा बोला, मतलब मैं अज्यूम कर सकता, अज्यूम है, नॉट एलिगेशन. तो बट मैं और कुछ लोग थे
हम लोगों ने बोला था कि S400 इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे मैं बोलता हूँ अभी भी, तेजस MK1A विल शॉक द वर्ल्ड। मैं सिर्फ MK1A की बात कर, MK2 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, MK1A की बात कर रहा हूँ। इट विल शॉक द वर्ल्ड इन स्टेल्थ एंड प्रिसीजन अटैक्स। 1A की बात कर रहा हूँ, जो भी शायद इस महीने को डिलीवर होंगे। तो क्योंकि आज का जो जमाना है कि S400 ने पूरे वर्ल्ड के एयर डिफेंस मार्केट को तोड़ दिया एक तरीके से। इट्स सच ए रेवोल्यूशनरी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड देखिए, रशियन मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट। हम लोग भी जब छोटे इंजीनियरिंग स्कूल के जब में थे, तो वी यूज्ड टू रन स्टडी रशियन मैथमेटिक्स, रशियन मैथमेटिकल फिजिक्स। वी यूज्ड टू स्टडी दैट, और काफी उसमें वी वर रियली अमेज्ड कि किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह करते हैं। और बाद में पता लगा कि वैदिक मैथमेटिक्स से उसका बहुत सीधा संबंध है। अगर मैं वैदिक मैथमेटिक्स सीख जाऊंगा तो वैसे समझ में आ जाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जो S400 का जो ट्रेजेक्टरी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, या टर्मिनल इंटरसेप्शन रेट है, वो कोई दुनिया मैच ही नहीं कर सकता इस समय। एंड व्हाई विल यू से दैट? क्योंकि देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, वी ऑल नो दैट। और ये सही भी है। जब जरूरत पड़ती है तो भारत, जैसे भारत को जो फोर्स किया गया, तो भारत ने न्यूक्लियर डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन्स ही बनाए। तो सही बात भी है। और मैं यूथ को भी बोलूंगा, इस समय भारत को आपकी बहुत जरूरत है, आपके चैनल पे जो भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग में है या ITI में है, दिस इज टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी। कहीं पैसा मिले ना पड़े, एक्सपीरियंस के लिए काम करें, वॉलंटियर करें। अगर थोड़ा सा लेथ मशीन पे भी काम करना पड़े तो करें, बिकॉज लेट गेट सम हैंड डर्टी। मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं तो घर पे सारी टेबल सब बना दे, जिस स्टूडियो की टेबल से आपसे बात कर रहा हूँ वो मैंने बनाई है। ओके, जी। तो हम्म, यू नो, सो हम्म, द पॉइंट इज कि उसमें गेट योर हैंड्स डर्टी एंड गेट अ फील ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो अमेरिका ने, अमेरिका को लगा कि वो एक आइलैंड है, दूर है, और उसके बीच में अटलांटिक ओशन को सेपरेट करता है, बट उसको पृथ्वी का असली मैप मालूम नहीं है। और यहाँ पे आपको हमारे पुराने शास्त्रों का ज्ञान अच्छा लगता है। अगर आप सैन फ्रांसिस्को से भारत जाएंगे, तो सारे प्लेन्स जो है पैसिफिक की तरफ नहीं जाते हैं, भारत की तरफ, वो जाते हैं उत्तर की दिशा में, है ना। और वो सीधा जाते हैं, प्लेन हमेशा सीधी लाइन पे उड़ता है, प्लेन कर्व नहीं उड़ता है। अगर कर्व करना पड़े तो टर्न करता है, बट जनरली लॉन्ग फ्लाइट्स में सीधा उड़ता है। वो डेस्टिनेशन में डाल देते हैं, फीड कर देते हैं, प्लेन फॉलो करता है ट्रेजेक्टरी को, अनलेस इट हैज टू फ्लाई ओवर द कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। तो अमेरिका को कभी लगा नहीं कि कोई क्रॉस कर पाएगा, तो इसलिए उसने कभी फोकस नहीं किया इन सब चीजों पे। उसको लगा, उसकी तो मिनटमैन मिसाइल्स को कितनी बार, आपको मैंने शो में बताया था, एलियन वाले शो में, कि कितनी बार उसके मिनटमैन मिसाइल्स भी हिल गए अपने बेसिस से, बट दे डिडंट केयर। उनको लगता था कि हमारे जो शिप्स हैं उन दैट रीजन के पास में, दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग। इसलिए उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। सो व्हेन दे वर ब्लिंकिंग, नॉट स्लीपिंग बट ब्लिंकिंग, उस ब्लिंक में सबने ब्लिंक ब्लिंक कर दिया। और यहाँ पर सबसे पहले डेवलप किया रशिया ने, उसके बाद उसको डेवलप किया चाइना ने, क्योंकि चाइना को ये पता है कि कॉपी देखिए, पेस्ट किया, डेवलप कॉपी मत पेस्ट बोलिए, किया, कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट, किया। बिकॉज दैट्स एन एक्यूजेशन फ्रॉम द रशियन साइड। कि ईस्टर्न साइड ऑफ द रशियन मिलिट्री पोस्ट ने उसको रेटिफाई किया है कि चाइनीज ने हमसे चोरी किया, इंक्लूडिंग SU, उनके जो भी उड़ते हैं J-16, J-16, स्पेशली J-16 सुखोई का कॉपी है, सुखोई 27 का कॉपी है, और चीप चाइनीज कॉपी है। कभी उसका विंड प्लानर उड़ जाता है, कभी उसके वायर्स खराब हो जाते हैं, इट्स लाइक दैट। और J-10C जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी, वो इसराइल का लवी एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना ने खरीदा था, यू नो, एंड लवी वाज मेड टू रिप्लेस F-16 इन इजरायली एयरफोर्स। तो अब जो प्लेन इनको जो इनको जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रशियंस हैव परफेक्टेड इट, रशियंस हैव मोर एडवांस वर्जन। लेकिन भारत पीछे नहीं है। जो टू कंट्रीज आर ऑन पार, यू कैन से, भारत एंड रशिया। वन एडवांटेज भारत हैज ओवर, इवन ओवर रशिया। हमारा जो साइंटिफिक ब्रेन्स हैं, मतलब एवरीबडी वर्क्स, एवरीवन्स लॉजिक इज डिफरेंट। देखिए, ऑल सॉफ्टवेयर आर द सेम आउटपुट में, लेकिन इंटरनली हाउ दे आर प्लान्ड, उसमें भारत का एक एज। सी, योर लैंग्वेज हेल्प्स यू इन डिफाइनिंग द लॉजिक। जैसे अगर कोई व्यक्ति मराठी में बात कर रहा है, कोई व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, दोनों का सोचने का तरीका थोड़ा अलग होगा, हर सिचुएशन को देखने का तरीका अलग होगा, बिकॉज द लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। इसलिए हम बोलते हैं कि
संस्कृत आप सीखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, सबकी एक जैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है। नाउ सेम थिंग हैपेंस इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फॉर मिसाइल्स आल्सो, और एनीथिंग डू विद द मशीन्स प्रोग्रामिंग में। इसमें एक और इन्वेंशन आता है भारत का, रिसेंट है क्वांटम। तो भारत ने क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्यूबिट टेक्नोलॉजी में भारत हैज डन फॉर 1 किलोमीटर नाउ फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन। अब उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, देन यू विल हैव ए कंप्लीट क्वांटम कम्युनिकेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। आपने कहा इट्स इन 1 किलोमीटर, पहले कितना था जो अब 1 किलोमीटर? जी। पहले कभी ट्राई नहीं हुआ, तो भारत का मीटर्स में था, 100 मीटर्स में था, 200 मीटर्स में था, तो 1 किलोमीटर दे हैव एस्टेब्लिश्ड। तो मतलब सोचिए कि दो प्लेन 1 किलोमीटर की दूरी पे उड़ रहे हैं, दे आर कंप्लीटली कम्युनिकेटिंग इन ए कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट। इसका टेस्टिंग चल रहा है। सो सेम थिंग विल बी एक्सपेंडेड टू hundreds of kilometers, they'll be working on that. तो ये जो कम्युनिकेशन है इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स, क्या बोलेंगे कि दिस इज द क्यूबिट बेस में होता है कि देयर वन बिट सुपर इम्पोजेस ऑन द अदर, सो इट क्रिएट्स ए द कम्युनिकेशन 9 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, 8 डायमेंशनल कम्युनिकेशन। तो वन पैकेट कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह इसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। बट इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन डेवलप करना, इस ओनली फ्यू कंट्रीज हैव डन इट। उसमें रशिया भी है, वेस्ट है, एंड टू सम एक्सटेंट चाइना भी है वहाँ पे। सो इफ यू कंबाइन दीज टू, then even worse things come, even more lethality comes in. और पाकिस्तान इससे कभी compete नहीं कर पाएगा, बिकॉज पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, रिसर्च बेस नहीं है, और उसको जिसको वो अपना दोस्त मानता है वो उसको कभी डेवलप भी होने नहीं देंगे, और नहीं भी करने देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल यूज इट फॉर नेफेरियस पर्पसेस, किलिंग पीपल। तो उनको तो शस्त्र रखने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जनरली, क्योंकि दे कैन यूज इट अगेंस्ट इनोसेंट हिंदूज इन पाकिस्तान, innocent other minorities of Pakistan. So that's why I feel that way. But नहीं, कोई overall, भरोसा इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब कहाँ पे क्या यूज कर लेंगे। विद इन पाकिस्तान छोड़ दीजिए, कोई भरोसा नहीं है, चाइना के ऊपर भी डाल दें। रिमेंबर जिंगजियांग में ईटीएम, द ईस्ट तुर्कमेनिस्तान राइवल्स आर वेरी एक्टिव, उनको ये बेच देंगे, वुडंट बी सरप्राइज्ड। एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल ही, तो चाइना के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चाइना के लिए। एंड चाइना विल रियलाइज लेटर ऑन कि वो क्या सप्लाई करे क्या नहीं सप्लाई करे, दे विल हैव ए प्रॉब्लम। बट ओवरऑल अगर देखें तो भारत का जो हाइपरसोनिक मूवमेंट है इज वेरी प्रॉमिसिंग। or and once these same technologies are used in other things like BVR missiles, Astra 3, Astra 4, Astra 5, already some BVR जो है 5 मैक की स्पीड पे जाती है ऑलरेडी। लेकिन वहां पे अगर यूज किया गया तो ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन है वर्जन 3 विल बी इटसेल्फ बी हाइपरसोनिक। अभी तो सुपरसोनिक कैटेगरी में 3 मैक पे, कुछ लोग बोलते हैं कि 5 मैक पे हिट करता है वो, बट आई डू नॉट नो, वेरीफाइड डेटा हमारे पास होगा भी नहीं, बिकॉज नो इज गोइंग टू रिलीज दैट डेटा। तो अज्यूम करते हैं कि वो सब भी वो लोग करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजर। अगर मिनिएचराइजेशन कर लिया और सुखोई में लगा दिया, सो सुखोई इज ए, अब इस पे भी लोग गाली देते थे, पहले लोगों को काफी बोलते थे। सर नाउ ये सुखोई, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि किस तरीके से इनको फिट किया जाता है। जैसे आपने आपने कहा कि मिनिएचराइज़ कर दिया और सुखोई में फिट कर दिया। उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि कौन-कौन से टाइप के प्लेन्स क्या-क्या वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज टेक्निकल होती है एंड इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन टू इवन पर्सन लाइक मी टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स। या एक्सेलेंट क्वेश्चन। और डोंट किल मी ऑन स्पेसिफिक्स, आप लोग ढूंढ सकते हैं स्पेसिफिक्स ऑन द इंटरनेट, है ना, इसे डिस्क्लेमर है। अच्छा, तो सुखोई 30 जो है, सुखोई 30 कैरीज अराउंड 9 to 12 टन ऑफ वेट कैरी करता है, और उसके बीच में दो इंजन के बीच में एक बे बनाया जाता है, बनाया गया फॉर ब्रह्मोस। इट्स प्रॉब्ली द ओनली एयरक्राफ्ट विच कैरीज ब्रह्मोस, क्योंकि बड़ा प्लेन है ये, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ तेजस, बहुत बड़ा है। आप पास में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ बिग इट इज। तेजस भी आपको पास में से बड़ा ही दिखेगा, लेकिन दिस इज 2.5 टाइम्स बिगर देन तेजस। तो सुखोई में सारे भारतीय प्लेटफॉर्म्स लगते हैं, एक्सेप्ट जो वेस्टर्न मिसाइल्स हैं, कुछ को भारत बनाता है लाइक हैमर, और कुछ को भारत नहीं बनाता है, स्कैल्प, और कुछ को, तो दोज मिसाइल्स कैन नॉट गो, सम इज, बट नियरली ऑल इंडियन मिसाइल्स कैन गो।
R-73, R-77 ये तो बेसिक मिसाइल्स हैं, रशियन मिसाइल्स हैं, प्लस तेजस, प्लस अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, प्लस आपका जो मिसाइल्स हैं स्कैल्प, हैमर। कुछ मिसाइल्स जो हैं सिर्फ राफेल में जाती हैं, बिकॉज राफेल डजंट लेट एनीवन गो, लाइक सम फॉर एग्जांपल शायद मीटियोर तो ऑल प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है, बट सम मिसाइल्स ओनली गो ऑन राफेल एंड मिराज, फ्रेंच एंड यूरोपियन मिसाइल्स में। उसमें क्या करना पड़ता है गाती जी, आपको प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने सुना होगा वर्ड सोर्स कोड, आपने पूछा था पिछली बार, तो सोर्स कोड जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है सो दैट, क्योंकि जब वो बटन प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट होगा, वो मिसाइल निकलेगा। जो हुक होता है, हुक लगा होता है प्लेन्स में, ऐसे रिलीज करता है एंड दीज मिसाइल्स फॉल डाउन, और तब वो एक्टिवेट होती है विद उनको सॉफ्ट, पहले उनको एक्टिवेट किया जाता है, देन यू हैव 5 और 10 सेकंड्स, वो नीचे गिरती है, एंड देन व्हेन दे गो अराउंड 20 to 30 feet from the plane, then they shoot ahead of the plane, नहीं तो प्लेन को हिट कर देगी वो। सो दिस है पाइथन, है पाइथन 5 तो ऑल प्लेन्स पे जाता है इंक्लूडिंग तेजस। तो तेजस का प्लेटफॉर्म का, तेजस भी 8 टन कैरी करता है, तो इस स्मॉल प्लेन बट कैरी सो मच वेट, 8 टन्स। तो वहाँ पे अब तरह तरह के, अब तो भारत ने जेडएम से बनाना शुरू कर दिया, जेडएम टाइप के वेपन्स, ग्लाइड वेपन्स, 1500 पाउंड के वेपन्स, 500 पाउंड के वेपन्स भी बना रहा है। तो भारत को ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा टू कम टू द साइज ऑफ द यूएस एयरफोर्स के जो बॉम्ब्स हैं, जो 13 टन के होते हैं, बंकर बस्टिंग बॉम्ब 13 टन। So so you need a big plane to carry that kind of plane. That's why they use B-52, B-21, इस तरह के बॉम्बर्स यूज करते हैं वो लोग, B-1 भी यूज करते हैं। तो तब वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, उस तरह के बॉम्बर्स भारत के पास नहीं है। एक है TU-95 है, बट उसको दिखाता नहीं है भारत, बट इट इज देयर, वन इज देयर स्टैंडिंग इन गोवा, वो खड़े रहते हैं। तो अब गोवा तो पता नहीं, कहीं और भी हो सकते हैं, सो वी डोंट नो। अब तो दूसरा, सो एवरी फाइटर एयरक्राफ्ट कैरीज समथिंग एल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जगुआर हो गया, जगुआर इज ए ग्राउंड अटैक फाइटर, वेरी ब्यूटीफुल मशीन। वो पेड़ों के सतह पे चल सकता है, ऑलमोस्ट लाइक ए ट्री, मतलब पेड़ों के हाइट पे चलेगा वो, मतलब 10 फीट, मतलब 30 फीट की ऊंचाई पे, इट कैन गो। अभी तो उसका डायरन 3 अपग्रेड आया है, एंड वेन वेरी गुड बॉम्बर, इसलिए भारत ने उसको रिटायर नहीं किया अभी तक। तो ये सब लोगों को पता नहीं है कि व्हेन द अटैक होता है तो सारे प्लेन्स कंबाइंड अटैक होता है। तो क्या कौन करेगा, एक जो सुखोई है वो सबके पिताजी, वो इज गोइंग टू प्रोटेक्ट ऑल अदर प्लेन्स, इज लाइक एयर सुपीरियरिटी फाइटर। फिर आपका मल्टी मिशन के लिए रफेल है, फिर उसके बाद अटैक प्रिसीजन के लिए मिराज है, फिर उसके बाद तेजस है, आपको इसे मल्टी रोल फाइटर, तेजस भी मल्टी रोल फाइटर है। फिर तेजस कैन अटैक, ग्राउंड अटैक, तेजस कैन ऑल्सो डू द सपोर्ट फॉर दैट दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लेन्स। और साथ में आपको फिर जगुआर जाएगा पीछे से, वो भी चलेगा साथ में। सो एवरीवन हैज डिफरेंट, सो एक मिशन जा रहा है, उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स वो लोग अचीव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई भारत वांट्स टू बाय मोर राफेल, बिकॉज राफेल कैन डू ऑल दीज रोल्स इन वन गो, एयर सुपीरियरिटी से लेके ग्राउंड अटैक तक सब कुछ कर सकता है। तेजस भी ऐसे ही है, तेजस भी एवरी रोल कैन प्ले। तेजस MK2 थोड़ा और भी पावरफुल है, विद अ पावरफुल इंजन कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसको एयरफोर्स यूज करता है। और इसके पहले जाते हैं आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, ये, और ड्रोन्स ओवरवेल्म कर देंगे, दे विल डू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, वो सब कर देंगे। उसके बाद आपके मिसाइल्स जाएंगे, उसको सॉलिडिफाई कर करके वो खत्म करेंगे। उसके बाद आपके फ्रीली फाइटर्स घुसते, जैसे भारत ने किया, भारत ने ड्रोन्स भेजे, एयर डिफेंसेस सारे खत्म किए, फिर फाइटर जेट्स भेजे, फिर मिसाइल्स भेजी, फिर फाइटर जेट्स गए, एंड भारत was controlling the entire airspace of Pakistan with supposedly having 1500 planes. कुछ फायदा नहीं उनका। So इसलिए they had to literally run to desert. बलूचिस्तान की किसी बेस से छुपना पड़ा था उन सब प्लेन्स को जाके, पाकिस्तान had to evacuate. तो it was a comprehensive victory. इस तरह काम करते हैं। Plus you have other fighter jets also. Sometimes even the trainer jets also join in for where there is no need of supersonic aircrafts. So then छोटे प्लेन्स यूज किए जाते हैं। So depending on the mission, planes are chosen. वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कि लंबी लाइन है, अभी बस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मोदी जी दिखा नहीं रहे हैं बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे अभी अंदर डेवलपमेंट भी चल रहे हैं, एंड वी विल कीप इट दैट वे बिकॉज द ऑफिशियल पॉलिसी हैज टू बी फॉलोड। द लॉट So ऑफ गायत्री जी, वेपन। एक बात आपको बताऊं कि एयरफोर्स इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो
all the credit goes to all the previous Air Force chiefs of India. Okay. Number 2, all the credit goes to current Modi government in last 11 years for putting confidence on these people. उनको कुछ करना नहीं, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है, भाई यस आप रक्षक हैं and we are with you. Do you tell me what you need? This is how it goes. But credit goes to the Indian Air Force, जो भी planners हैं, strategists हैं, because they made the Air Force so lethal in every single possible way. और मैंने तो सिर्फ 10% ही टच किया है, 90% I'm not even saying that. जो लोगों को, जो अगर मुझे मालूम है तो बाकी लोगों को तो मालूम ही होगा. So the remaining 90% is a very different force. तो इसीलिए तो आपको पता है कि चाइना हिमालय क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि वी रीड चाइनीज प्लेन्स 200 किलोमीटर इनसाइड देयर बॉर्डर्स. समझा? हमारे रेडार्स उनका पूरा लॉक करके, अभी जैसे F-35 को हुआ था, इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, आपने F-35 को भी लॉक कर दिया. वो तो चलता है, कैसे कर दिया आपको मालूम है कहाँ पे है वो. ऑलराइट, तो कंप्लीटली एक्सपोज्ड. और क्या होता है, व्हेन अ रडार एक्सपोजेस यू, यू आर नेकेड. इट्स जस्ट लाइक एक्स-रे. Okay, nothing is unknown now. You know what is you're carrying, what kind of, if you have any weapons on your body, everything you know. That's how the radar exposes you. So one radar cross section, if you read it, आपको मालूम है उसकी प्लेन की ब्लूप्रिंट आपके पास है इस समय, and that will be used, believe me. So now that's why अमेरिका इतना अपोज कर रहा था कि S-400 मत लीजिए, कार्डसा साइन तो लगाएंगे, कार्डसा होगा. नाउ यू आर एक्सपोज, क्योंकि जैसे ही S-400 एनवायरनमेंट में अमेरिकन प्लेन आएगा तो उसका F-22 भी भारत पकड़ लेगा. इट्स लाइक एक्स-रे. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, डिटेल्ड वे में देखनी है, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. 8 लाख का हमारा टारगेट है. 48% ऑफ द पीपल हु वॉच द वीडियोस आर नॉट सब्सक्राइबिंग. दिस इज द लीस्ट यू कैन डू इन द इंफॉर्मेशन वॉर. प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आदि भाई का अपना चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज उसे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. वर्ल्ड के बारे में, इतिहास के बारे में जितनी पकड़ गिन की है, आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो वहां तक है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर महादेव.